अस्सलामुअलैकुम, मैं हसन ग़ुलाम। आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक दरख्वास्त जो मैं हमेशा करता हूँ अपनी वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको लगता है कि मैं सही बात करता हूँ, ठीक बात करता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आते हैं मेन टॉपिक पे। ये एक रूमर्स और ये बातें कहीं से सुनाई दे रही हैं कि इमरान खान साहब जेल में से डील कर रहे हैं ताकि उनके लिए कुछ रिलीफ हो। पहली बात तो ये है कि अगर उनको डील करनी होती तो वो बहुत पहले ही डील कर लेते, और अगर वो बहुत पहले ही डील कर लेते तो इस वक्त ना वो जेल में होते और ना ही उनकी पार्टी के ऊपर इतनी सख्ती होती, बल्ले का निशान भी उनके पास रहता, ये सारी चीज़ें होती। तो उन्होंने सख्ती से ये जो लोग उनके पास गए थे ये बात लेके कि आप डील कर लें तो आप शायद आपके लिए रिलीफ हो जाएगा, आप जेल से बाहर निकल जाएंगे, तो बेहतर है आप डील कर लें। तो उन्होंने सख्ती से अपने लोगों को ये डांटा है कि मेरी लाश निकलेगी जेल से, लेकिन मैं डील नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो डील करें। वो डील वाला बंदा है ही नहीं। वो डील करना चाहता तो वो पहले ही कर लेता और सारे मामला तो उसके लिए आसान हो जाते हैं। दूसरी बात, साइफर का केस इतना नाजुक बना दिया गया है कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते। कल डोनाल्ड लू से जो है यूएस कांग्रेशनल हियरिंग में उनसे सवालों जवाब उस बंदे से किए गए। उनसे साइफर के मुतालिक में उस बंदे से जवाब उन्होंने तलब किया कि ये एक आपके ऊपर इल्ज़ाम है, एलिगेशन है एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि आपने जो है एक साइफर जो है वो आया और उसमें आपने पाकिस्तान को धमकी दी बाकायदा। उसमें उस बंदे ने कहा कि ये सब बेबुनियाद है, ये झूठ है। तो पीछे से लोगों ने आवाज़ें देना शुरू कर दी कि ये झूठा है, लायर लायर लायर, ये जो है आवाज़ें कसना शुरू कर दी उस बंदे के ऊपर। दूसरी चीज़ ये कि आप ये चीज़ सोच लें कि पहली बात तो भाई ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प झूठ बोल रहा है इस बात पर, तो भाई इमरान खान साहब को जेल में नहीं होना चाहिए। और अगर वो सच बोल रहा है तो भाई सीधा अदालत में लेके जाएं। अदालत में जो प्रॉपर, अगर आप कानून और जो है कानून के दायरे में रह के अगर इंसाफ करें तो ये साइफर का केस कुछ भी नहीं है। ये साइफर का केस जो है बिल्कुल एक समझ लें आप ढकोसला है, एक बस ड्रामा है जिसको आप कह सकते हैं। दूसरी बात, एहतजाज अहसन साहब ने जो है एक उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि डोनाल्ड लू को झूठा साबित करने के लिए यही काफ़ी है कि जब हमारी सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 बार इस चीज़ की तस्दीक की कि ये साइफर है, मुदाखलत है, और इसी वजह से यूएस को डिमार्च भी करना पड़ा अमेरिका को। तो ये आप चीज़ एक देख लें कि इस मामले में ये साइफर का केस किस तरह नाजुक होता जा रहा है और किस तरह कड़ियाँ से कड़ियाँ जुड़ रही हैं, और ये साइफर का केस इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में बहुत जल्दी उड़ जाएगा। इसको जो है ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। और जैसे कि अभी रिसेंटली 3 केसेस में जो है इमरान खान साहब, 3 या 4 केसेस गालबन, इनमें जो है उनको बरी किया गया है 9 मई के मुतालिक। ठीक है, तो साइफर के केस में भी ये बरी हो जाएंगे, क्योंकि साइफर का केस कोई इतना सीरियस नहीं था, क्योंकि एज अ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता था कि अपनी आवाम को ये चीज़ से आगाह करें। और जो उन्होंने लहराया था वो पेपर था, वो एक साइफर नहीं था। ये बात भी उन्होंने वाज़े तौर पे कही है। तो साइफर केस जो है ये इतना कोई बनता नहीं है। लेकिन मैं ये बड़े बात आप लोगों को एक बता दूं कि जैसे ही डोनाल्ड लू ने कहा कि भाई हम जो मैं मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, साइफर कुछ भी नहीं है, ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है, ये है ही नहीं, तो जो आसपास के जो लोग हैं, जो नून लीग के स्पेशली, वो तो भाई बड़ा खुश हो गए कि भाई साइफर है ही नहीं। उस बंदे ने तो ये बात कर दी। भाई जब साइफर है नहीं तो फिर आपने इमरान खान के ऊपर केसेस किस बेसिस पे बनाए? आपने किस बेसिस पे? आप पहले भी ये कहते थे कि भाई साइफर है ही नहीं, साइफर है नहीं, ये बेबुनियाद है, बस एक पेपर सा उसने जो है लहरा दिया है और बस एक ड्रामा जो है उसने बना दिया है। तो आपने किस बेसिस पे केस बनाया और किस बेसिस पे इमरान खान को जेल में आपने डाला कि जबकि साइफर जैसी कोई चीज़ है ही नहीं? अच्छा, जब आपने ये बात बोल दी कि साइफर जैसी कोई चीज़ है ही नहीं तो भाई उसको आपने जेल में डाला, तो फिर आप लोगों ने ये उसके ऊपर केस बना दिया कि भाई साइफर जो है वो उसने जो है सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एक तरह से उसने जो है डिस्क्लोज़ कर दी पब्लिक के सामने। सारा जो है ये एक जो है सिक्योरिटी अदारों को हमारे जो है उसने बड़ा ख़तरा पहुंचा दिया। आपने इस बेसिस पे उसको जेल में डाल दिया। तो फिर जब आप कह रहे हो कि साइफर है नहीं, तो फिर आपने इस बेसिस पे क्यों उस बंदे को जेल में डाला? आपका बनता नहीं है। आप तो फिर तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए जेल से, उसको रिहा कर देना चाहिए कि किसी तरह जो उसके ऊपर इतने देर से वो बंदा जेल में बैठा है, इतनी देर से वो तकलीफ़ें काट रहा है, तो उस बंदे को आपने बिला वजह जेल में डाला।
बिला वजह उसके जो ये आपने जो है दिन उसके जो है जेल में कालकोठरी में गुजरवा दिए। तो ये आपने एक बड़ी नाइंसाफ़ी की, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी नाइंसाफ़ी की। हमारी इस्टेब्लिशमेंट, अब आपको पता है जिस तरह के अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह कशीदगी अभी फैल रही है, फ़ौज हमारी इस्टेब्लिशमेंट अब ये है कि वो हमारी फ़ौज जो है वो बॉर्डर पे जाके हमारे मुल्क की हिफाजत करेगी या अंदर के मामला संभालेगी। नून लीग को अब स्टैब्लिशमेंट ज़्यादा देर तक नहीं संभाल सकती, क्योंकि उसके पास दीगर मामलात भी हैं, दीगर मामलात भी स्टैब्लिशमेंट हमारी फ़ौज को देखने हैं। नून लीग को ज़्यादा देर तक सपोर्ट नहीं मिलेगी। और इमरान खान साहब ने ये बाकायदा तौर पे एक पेशन गोई की है कि भाई 6 महीने तक ये हुकूमत रहेगी, 6 महीने बाद तक जो है मैं जेल में रहूँगा, उसके बाद जो है ये हुकूमत तितर बितर हो जाएगी और भाई अल्लाह ने चाहा तो मेरी हुकूमत बन जाएगी। ये उनकी पेशन गोई है अपनी तरफ से। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल अब तक तो यही अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये रमज़ान या ईद के बाद इमरान खान साहब जेल से बाहर निकल जाएंगे, ये कहा जा सकता है अगर अल्लाह ने चाहा। फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।